Assalamu alaikum and welcome you all to the JK Life Science Academy. So this will be our lecture number 23rd, and in this lecture we will take questions from our previous two lectures, that was transformation and transduction. That was the theoretical part that we have already discussed. We have completed both transformation and transduction. Now we will try to take the questions from CSIR about the transduction as well as transformation. Okay, so this will be the numerical portion of transformation and transduction. So without wasting time, let me start with our question number first. The question is that following transformation एक्सपेरिमेंट परफॉर्मड, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्लस वाली स्ट्रेन को माइनस वाली स्ट्रेन के साथ क्रॉस किया है और माइनस वाली स्ट्रेन को ऑब्जर्व किया है और देखा है इसमें कौन कौन सा जीन ट्रांसफॉर्म हुआ है। फॉलोइंग रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन जीनोटाइप ऑब्टेन्ड, ये उनको जीनोटाइप मिला है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जिनमें ए प्लस बी प्लस दोनों जीन गए थे और वो टोटल बैक्टीरिया कितने थे? 10। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे, कुछ कॉलोनीज 40 कॉलोनीज उनको ऐसी मिली थी जिनमें सिर्फ ए गया था लेकिन बी नहीं गया था, बी इज स्टिल माइनस देयर। 50 कॉलोनीज ऐसी थी जिनमें ए नहीं गया था लेकिन बी गया था, ठीक है। 10 ऐसी थी जिनमें ए भी गया था और बी भी गया था, दैट इज को ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच A locus is co-transformed with B locus? That is important. First try to understand the question. That is important, and then it will take hardly seconds to answer. ठीक है? Things should be clear to you that it is asking about the co-transformation of A with B. A B के साथ कितनी बार गया है? तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहेंगे तो हम लिख सकते हैं A B के साथ कितनी बार गया है डिवाइडेड बाई A टोटल कितनी बार गया है मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अगर लिखा गया होता यहाँ पे कि बी ट्रांसफॉर्मेशन विथ ए, मतलब बी ए के साथ कितनी बार गया है डिवाइडेड बाई बी टोटल कितनी बार गया है मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज को ट्रांसफॉर्मेशन। और कभी कभी क्वेश्चन में ये ऐसा भी पूछा जाता है, को ट्रांसफॉर्मेशन आप बताइए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जीन, तब आपको को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, को ट्रांसफॉर्मेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल व्हेन बोथ द जीन्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। क्योंकि यहाँ पे को ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है, आप बताओ ए को ट्रांसफॉर्मेशन विद बी, सोल्यूशन इसका जो आंसर होगा इट विल बी ए प्लस बी प्लस, मतलब ए बी के साथ कितनी बार गया है डिवाइडेड बाई ए टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये ऐसे होगा a प्लस बी प्लस डिवाइडेड बाई ए टोटल में तो ये भी आएगा और ए टोटल में ये भी आएगा, a प्लस बी प्लस प्लस आप करोगे कौन सा a प्लस बी प्लस ए माइनस सॉरी ए प्लस बट b इज माइनस, तो ये भी प्लस होगा यहाँ पे, इट विल बी प्लस साइन, दिस इज प्लस साइन हियर। इन दोनों का ऐड ये ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 100, a प्लस बी प्लस कितना है? a प्लस बी प्लस इज 10, सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाई a plus b plus is 10 plus a plus b minus, a is plus but b is minus, a is plus but b is minus, a is plus but b is minus is 40, so it is 40 multiplied by 100, so it will come 10 by 50 into 100, so this is this, so it will be 0.2, it will be 20%, को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए विथ बी इज 20%। अब अगर ऐसा पूछा गया होता, जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ए जीन, ओनली ए जीन, तो ए इट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस डिवाइडेड बाय ए टोटल, ए प्लस बी माइनस ए इज प्लस बट बी इज माइनस इज 40 डिवाइडेड बाय ए टोटल, उसमें 40 भी आएगा प्लस 10, उसमें 10 आएगा, ये ए टोटल में तो ये भी आएगा और ए टोटल में ये भी आएगा, इट विल बी 50, सो मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट विल कम 40 बाय 50 इंटू 100, सो दिस विल कम 40 बाय 50 divided by 50 into 100 is 80%, so it is 80%.
प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कौन गया है, ए गया। अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए, इट वाज विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब अगर होगा विथ रेस्पेक्ट टू बी, अगर बी विथ बी के रेस्पेक्ट, तो इट विल बी ए माइनस बी प्लस डिवाइडेड बाई बी टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा a माइनस बी इज प्लस, a इज माइनस बी इज प्लस इज 50, सो इट इज 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10 is so it is 50 plus 10, so it is 50 by 60 into 100, so it's 50 by 60 into 100 is 83%, it comes 83%। सबसे ज़्यादा B गया, सबसे ज़्यादा कौन गया? अगर आप नंबर भी देखोगे ना, सबसे ज़्यादा नंबर बी का, बी 50 यहाँ पे गया और यहाँ पे 10, तो 60, और ये 50 में गया, तो 83% ये, और वो सिर्फ 80%। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, सो लेट वी टेक अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। थ्रियोनिन, ल्यूसीन और मिथोनिन, ये एक स्ट्रेन है, इसका क्रॉस किया है थ्रियोनिन माइनस, ल्यूसीन माइनस और मिथोनिन माइनस, दूसरी स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, उसके साथ क्रॉस किया गया। इस बैक्टीरिया में ये जीन्स एब्सेंट थे, इसलिए इनको यहाँ पे माइनस लिखा गया, और इस बैक्टीरिया में ये जीन्स प्लस थे, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया। सिलेक्टेड मार्कर ल्यूसीन है, अनसिलेक्टेड मार्कर मिथोनिन और थ्रियोनिन बनेगा। ऑब्वियसली जब ल्यूसीन सिलेक्टेड बनेगा, अपोजिट जो दो होंगे वो अनसिलेक्टेड बनेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी दी गई थी। फाइंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स, आपको जीन्स की पोजीशन बतानी थी। आप जीन्स की पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे? अब देखो, ल्यूसीन और मिथोनिन के बीच 5% को ट्रांसफॉर्मेशन है, और ल्यूसीन और थ्रियोनिन के बीच 25% को ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब आप मिथोनिन को सिलेक्टेड बनाते हो, तब ल्यूसीन और थ्रियोनिन अनसिलेक्टेड बनेगा। ये इंफॉर्मेशन वही से दी गई थी क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना था, उन्होंने दी थी। अनसिलेक्टेड का मतलब होता है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। इसका मतलब हुआ ल्यूसीन मिथोनिन का, अगर आप देखोगे ना, मतलब ल्यूसीन और मिथोनिन साथ कितनी बार गए। ठीक है, ल्यूसीन और मिथोनिन साथ कितनी बार गया, मतलब ल्यूसीन मिथोनिन के साथ कितनी बार गया डिवाइडेड बाय ल्यूसीन टोटल कितनी बार गया। क्योंकि अगर ल्यूसीन सिलेक्टेड होगा, सो इट विल बी ल्यूसीन मिथोनिन के साथ कितनी बार गया है, ल्यू प्लस मिथोनिन प्लस डिवाइडेड बाय ल्यूसीन टोटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिथोनिन बन गया सिलेक्टेड, सो इट विल बी मिथोनिन प्लस ल्यूसीन प्लस डिवाइडेड बाय मिथोनिन टोटल, क्योंकि मिथोनिन यहाँ पे सिलेक्टेड है और ये दोनों अनसिलेक्टेड है। तो ये उन्होंने किया है, रिजल्ट्स उन्होंने वही से दी गए हैं। आपको कंसेप्ट अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर्स का, जब मैंने बताया था को ट्रांसफॉर्मेशन और को ट्रांसडक्शन, द कंसेप्ट वाज, सिंपल कंसेप्ट वाज दैट अगर को ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा है या अगर को ट्रांसडक्शन ज्यादा है दो जीन्स के बीच, दैट मीन्स जीन्स आर क्लोजली सिचुएटेड विथ ईच अदर, एंड इफ co-transformation of co-transduction frequency is less, that means genes are distinctly situated. That is the simple concept that you have to use and you will get the answer in seconds. Let us see how. ल्यूसीन, सबसे ज्यादा co-transformation किस किस के बीच है, मिथोनिन और थ्रियोनिन के बीच। दैट मीन्स मिथोनिन और थ्रियोनिन नजदीक नजदीक, क्योंकि तीन ही जीन्स यहाँ पे है, दो जीन्स की पोजीशन आइडेंटिफाई होगी, तीसरे की पोजीशन खुद से खुद आइडेंटिफाई हो जाती है। सबसे ज्यादा है मिथोनिन और ल्यूसीन के बीच, मिथोनिन और थ्रियोनिन के बीच, मिथोनिन और थ्रियोनिन के बीच 40%, और सबसे कम को ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रही है 5%। अगर आप देखोगे इट इज ल्यूसीन और मिथोनिन। दैट मीन्स ल्यूसीन और मिथोनिन दूर दूर और मिथोनिन और थ्रियोनिन पास पास। तो अगर हम जेनेटिक मैप बनाएंगे, इट विल बी मिथोनिन और थ्रियोनिन का सबसे ज्यादा। अब हमें मसला है कि बीच में किसको रखें, थ्रियोनिन को इस साइड रखना है कि इस साइड रखना है। अब अगर आप थ्रियोनिन और ल्यूसीन का देखोगे, थ्रियोनिन और ल्यूसीन का इट इज 25%, लेकिन थ्रियोनिन और अगर आप ऐसे रखोगे ना, इफ यू डू लाइक दिस, अगर आप मिथोनिन यहां से थ्रियोनिन को बोलोगे, ये बोलोगे ये ऐसे है। अब यहां से रखोगे आप ल्यूसीन, दैट मीन्स
मिथोनिन और ल्यूसीन के बीच, इसका मतलब है ल्यूसीन, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है थ्रियोनिन और ल्यूसीन के बीच, जबकि वो केस नहीं है। केस ये है कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो है मिथोनिन और ल्यूसीन के बीच। दैट मीन्स मिथोनिन को अगर आप यहाँ रखोगे, उसके बाद आप थ्रियोनिन रखोगे, TH थ्रियोनिन, उसके बाद आपको ल्यूसीन रखना है। ये डिस्टेंस यहाँ से है, ये डिस्टेंस कितनी है 40%, ये है 40%, और सबसे ज़्यादा को ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए ये नज़दीक, और ये डिस्टेंस यहाँ पे है सबसे कम, मिथोनिन और ल्यूसीन के बीच 5%, और मिथोनिन और ल्यूसीन के बीच 5%, इसीलिए यहाँ पे इट इज़ 5%, सब सॉरी 5%, इसीलिए कम। अब बचा थ्रियोनिन और ल्यूसीन के बीच कितनी डिस्टेंस है, थ्रियोनिन और ल्यूसीन के बीच, थ्रियोनिन और ल्यूसीन के बीच 25%, वो दिख रहा है, इट इज़ 25%। तो थ्रियोनिन को हम इस साइड भी रख सकते थे मिथोनिन के, लेकिन तब क्या होता, जब हम थ्रियोनिन को इस साइड रखते तब डिस्टेंस बढ़ती थ्रियोनिन और ल्यूसीन के बीच ज़्यादा, जबकि वो केस नहीं है। केस है मिथोनिन और ल्यूसीन के बीच ज़्यादा डिस्टेंस है, उस वजह से इनके बीच जो है को ट्रांसफॉर्मेशन कम है। क्लियर? सो ये है जीन्स का ऑर्डर, मिथोनिन, थ्रियोनिन और ल्यूसीन। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप पुराने पेपर्स देखोगे कभी ना कभी इसका एक क्वेश्चन रहता है कि जीन्स का ऑर्डर बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी देखो, ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी देखो, हमें जीन्स का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट देख के आप जीन्स का ऑर्डर बता सकते हो। नाउ लेट्स टेक द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ बिट लेंथी. Let us try to solve this question here. The question is following observation reported in the transduction mapping, transducing genotype, ये है नंबर इनका यहाँ से, और डायग्राम द जेनेटिक मैप यूजिंग सिलेक्टेड मार्कर P एंड Q को सिलेक्ट मार्कर करो, क्योंकि यहाँ पे 3 जीन्स है P, Q और R. आपको बोला गया है P और Q को आपको सिलेक्ट करना है. जब P सिलेक्ट होगा Q और R अनसिलेक्टेड बनेगा, और जब Q सिलेक्ट होगा उस टाइम P और R अनसिलेक्टेड बनेगा. ठीक है, सिलेक्ट का क्या मतलब है? सिलेक्ट का मतलब है कि ये टोटल कितनी बार गया है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा. ये नंबर दिया गया है, आपको P और Q को कराना है, तो P जब बनेगा सिलेक्टेड, Q और R बनेगा अनसिलेक्टेड. ठीक है, और उसके बाद Q बनेगा सिलेक्टेड, P और R बनेगा अनसिलेक्टेड. अब जब इसका क्या मतलब है, P प्लस P सिलेक्टेड है और अनसिलेक्टेड Q है, मतलब P प्लस Q प्लस कितनी बार गया है डिवाइडेड बाई P टोटल कितनी बार गया है. सो इट विल बी P प्लस Q प्लस डिवाइडेड बाई P टोटल. पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं, पहला वाला पार्ट क्वेश्चन का. सो इट विल बी डिवाइडेड बाई P टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100. ठीक है, P प्लस Q प्लस, आपको देखना है सिर्फ P प्लस Q प्लस, P प्लस Q प्लस R प्लस, ये नहीं आएगा इसमें क्योंकि इसमें R भी है. P प्लस Q प्लस R माइनस ये आएगा इसमें. P प्लस Q प्लस इज 20, और मत है कहीं पे P प्लस, नो इट्स 20 हियर. सो इट इज 20. सो P प्लस Q प्लस इज 20 डिवाइडेड बाई P टोटल. P टोटल में आएगा सब, P जितनी बार गया है, P जहां जहां प्लस होगा वो आएगा प्लस में. P टोटल में आएगा P प्लस 5, P प्लस यहाँ पे भी है, इट इज 5 प्लस इट इज 25 और 120, 145, 150. सो इट विल बी 150 टोटल, 150 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो जब आप ये सॉल्व करोगे, सो इट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 100. So this comes 13.3%. 13.3%. ठीक है, अब P बनेगा सिलेक्टेड और R बनेगा अनसिलेक्टेड, मतलब P R के साथ कितनी बार गया है डिवाइडेड बाई P टोटल कितनी बार गया है. P टोटल तो आपने देखा इट इज 150. सो इट विल बी P प्लस R प्लस डिवाइडेड बाई P टोटल. P टोटल आपके पास ऑलरेडी है, P टोटल इज 150. अब P और R का देखना है, P और R का देखो, P प्लस R प्लस, इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें Q भी है, तो P और R का नहीं आएगा इसमें. तो P और R, P प्लस एंड R प्लस इट इज 5, P और R इज ओनली 5, जिसमें सिर्फ P और R गया होगा. सो इट विल बी
So it will be P plus R plus. So this is P plus and R plus is 5. So this is 5 multiplied by 100, 5 by 150. So this will be 5 by 150 into 100, that comes 3.3%, 3.3%, ठीक है। अब हो गया, अब Q बनेगा सिलेक्टेड और ये दो बनेंगे अनसिलेक्टेड। Q प्लस हमें देखना है Q प्लस P प्लस डिवाइडेड बाई Q टोटल। सो इट विल बी Q प्लस P प्लस डिवाइडेड बाई Q टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। Q plus P plus, Q plus P plus, Q plus P plus, Q plus P plus is 20, Q plus P plus is 20, Q plus P plus, Q plus P plus is 20. So it will be 20 here divided by Q total. टोटल Q कितनी बार गया है? Q तो इसमें भी टोटल है, इट इज़ 5, Q तो इसमें भी इट इज़ 25, 25 और 90, 90 हो गया 100, 115, 115 और 20, 135, 135, 135 multiplied by 100, 20 divided by 135. So it will be 20 divided by 135 into 100 is 14.8%, 14.8%। अब Q प्लस एंड R प्लस के बीच, सो वो बनेगा Q प्लस R प्लस डिवाइडेड बाई Q। Q टोटल तो आपके पास ऑलरेडी है, इट इज़ 135। अब Q प्लस R प्लस, Q प्लस R प्लस, Q प्लस R प्लस Q plus R plus, Q plus R plus, Q is plus, R is plus, is 20, Q plus R plus, Q plus, it is 20 only, okay. So it will be 20 multiplied by 100. So this is 20 divided by 135 multiplied by 100, 14.8%. 20, it's also 14.8, is it? Q plus R plus, Q plus R plus is 20, Q plus P plus, it was also 20, okay. So it is 14.8, 14.8%। अब आपको बनाना होगा जेनेटिक मैप। कंसेप्ट वही है, सबसे ज़्यादा को ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो जीन्स नज़दीक और कब से कम ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो जीन्स दूर दूर। सबसे ज़्यादा अगर आप देख रहे हो तो किस किस के बीच आ रही है? Q और P और Q और R के बीच इक्वल आ रहा है, और सबसे कम आ रहा है किस किस के बीच? P और R के बीच। दैट मीन्स P एक साइड से और R दूसरी साइड से। सो इट इज़ P प्लस R इज प्लस। और अब बचा आपके पास मिडल वाला जीन, उसको राइट एट द सेंटर रखना है क्योंकि दोनों के बीच इक्वल आना चाहिए। बीच वाला जो जीन है दैट इज P हो गया, R हो गया Q। अब Q और P के बीच 14.8 और Q और R के बीच भी 14.8, दैट मीन्स Q जो है वो यहाँ पे है, Q प्लस यहाँ पे है, इसके बीच 14.8% और इसके बीच भी 14.8%। और इस वजह से P और R के बीच सबसे कम 3.3%, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। P और R के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, और Q क्योंकि मिडल में है 14.8 इधर, 14.8 इधर। तो इस तरह से जितने भी जेनेटिक्स के क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन, को ट्रांसडक्शन को लेके आएंगे, इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो। आई डोंट थिंक वी हैव एनी मोर क्वेश्चन हियर टू आंसर। ओके, सो विद दिस we will end up this lecture. Hope you guys have enjoyed and you guys have understood the concepts very clearly. If there is any doubt, if there is any question regarding the questions, regarding anything, you can ask anything, okay. Just comment in the comment section. You can paste your questions. If you have some additional questions with you, you can please forward those questions to us. We will try to solve here.
and please do subscribe more and more, share and comment to our channel. Okay, thank you. Allah Hafiz.